हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ कांस्टेबल क्रू, बीएसएफ वाटर विंग रिक्रूटमेंट में कांस्टेबल क्रू में ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट का सिलेबस क्या है, ट्रेड में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, बोट के बारे में क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले तो मैं देखिए आपको बताऊं कि कांस्टेबल क्रू जो है वो काम क्या है। आप में से बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने कांस्टेबल क्रू का सर्टिफिकेट उनके पास में है लेकिन उनको काम नहीं आता है। ये इस भर्ती की सबसे बड़ी सच्चाई है। और आपको काम नहीं आता है तो ये समझिए कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कांस्टेबल क्रू सिविल के हिसाब से यदि अपन देखें तो कांस्टेबल क्रू का काम क्या होता है। कांस्टेबल क्रू का काम होता है मुख्य रूप से एक ऐसा अनस्किल्ड इंजीनियर या मैकेनिक जो बोट के ऊपर रहता है, इंजन का जो मैकेनिक होता है उसकी मदद करता है, वो कांस्टेबल क्रू है। फोर्स में कांस्टेबल क्रू का काम क्या होता है। फोर्स में भी कांस्टेबल क्रू का काम जो है वो बोट से संबंधित ही होता है। बोट के ऊपर जो है आपको मेंटेनेंस उसका और उसका देखभाल, रख रखाव, ये सब कांस्टेबल क्रू का काम होता है। अब सिलेबस फॉर ट्रेड टेस्ट ऑफ टू रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल क्रू इंजन साइड ग्रीजर इन वाटर विंग कैडर, ये बीएसएफ का जो वाटर विंग का जो एग्ज़ाम आपका होगा उसमें कांस्टेबल क्रू का। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ इंजन। ग्रीजर का मतलब क्या है, मैकेनिक स्पेशली ऑफ मोटर व्हीकल्स और सेमी स्किल्ड इंजन अटेंडेंट अबॉर्ड अ मर्चेंट शिप, यानी कि जो बोट होता है, वैसल जो है उसके ऊपर। अब कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनके पास अभी भी बोट का सर्टिफिकेट नहीं है। बोट का सर्टिफिकेट नहीं है तो ये आपको बता देता हूँ कि आप भर्ती में ना जाएं बिना बोट के सर्टिफिकेट के। आपका कॉल लेटर आ गया था, बहुत बड़ी बात है, लेकिन बिना बोट के सर्टिफिकेट के आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। और बोट सर्टिफिकेट में भी आपके बोट के सर्टिफिकेट पर इंजन का नंबर, जो बोट है, बोट का रजिस्टर्ड नंबर उसका होना चाहिए। कुछ हमारे साथियों ने देखिए कंपनी से बनवाया, कहीं से भी बनवाया होगा, हम ये नहीं जानते कहाँ से बनवाया, लेकिन उनके सर्टिफिकेट जो है वो पहली बार में देखने से ही लग रहा है कि वो सर्टिफिकेट सही नहीं है। आप लोग हमारे पास भी शेयर करते हैं सर्टिफिकेट, तो हम आपके सर्टिफिकेट को किसी को नहीं दिखाएंगे। अब आपने ये पूछा कि ये सर्टिफिकेट सही है नहीं है, तो वो हम नहीं बता सकते क्योंकि सील लगा हुआ है, ऊपर लेटर हेड है, सब कुछ है। लेकिन जैसा कि ट्रेड्समैन भर्ती में होता है, कुछ हमारे साथी कंप्यूटर से सर्टिफिकेट बना लेते हैं, वो गलती आप इसमें नहीं करना। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में आपको बता दूं कि जिस भी कंपनी से आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसका डिटेल उस पर होना चाहिए, और बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर कंपल्सरी होना चाहिए। क्योंकि जो आपके कॉल लेटर हैं उसमें भी आप देखना, कुछ हमारे साथियों को कॉल लेटर पे लिखा हुआ था ये कि बोट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस लेटर पर लिखा होना चाहिए। बोट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, देखिए बोट जो इंजन वाली जितनी भी बोट है उनका सबका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। जिस स्टेट में वो ऑपरेट होती है उस स्टेट का ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। जैसे आसाम के जो जितने भी वेसल्स हैं तो उन पर एएस, आसाम के जो बोट हैं वो एएस, बॉम्बे का जो है उसका बीओएम, इस तरीके से आंध्र प्रदेश है या विशाखापट्टनम है, जहाँ पर भी वो रजिस्टर्ड है उसका बोट का, इंजन वाली जितनी भी बोट है, ये बता देता हूँ आपको, तो इसमें आपकी मेहनत बेकार नहीं हो जाए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब कांस्टेबल क्रू में क्या पूछा जाएगा, देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ इंजन, इंजन के पार्ट्स की पहचान। यदि आपने बोट चलाया है, वाकई में आप बोट ऑपरेटर का आप काम किए हैं, तो इसमें आपको सब कुछ पता होगा कि फ्लाई व्हील क्या है, डायनेमो क्या है, सेल्फ स्टार्टर क्या है, रेडिएटर क्या है, स्पार्क प्लग कौन सा है, नाइलॉन रोप, कार्बोरेटर, पिस्टन, बैटरी केबल, हाई टेंशन और स्पीडोमीटर, और बैटरी नॉर्मल और मेंटेनेंस फ्री टाइप, और फायर एक्सटिंग्विशर, सीज फायर, अग्निशमन उपकरण जो है वो भी आपका ही काम होता है। बोट के ऊपर कांस्टेबल क्रू का ही काम होता है। दूसरा, आपको जो सिलेबस है आपका उसमें और क्या पूछा जाएगा वो आपको दिखाते हैं। प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल आपको क्या करवाया जाएगा, तो प्रैक्टिकल आपको पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, एम ऑयल, कैस्ट्रोल, टूटी ग्रीन, ये सब आपको स्मेलिंग एंड टच बी अलाउड फॉर कैंडिडेट्स, ये आपको पहचान करनी होगी, ये पहचान करके बताना होगा ये पेट्रोल कौन सा है, डीजल कौन सा है, कैरोसिन ऑयल भी वहाँ पर हो सकता है। दूसरा, कोई
लुब्रिकेशन भी वहाँ पर हो सकता है, कोई ऐसा ग्रीस वगैरह भी वहाँ पर हो सकती है कि ये बताइए ये क्या है। ग्रीस तो इसमें लिखा हुआ है कि ग्रीस तो आपको पहचान करना है। और चेकिंग ऑफ चार्ज, ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन बैटरी बाय यूजिंग हाइड्रोमीटर, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ से नॉलेज में? तो आप यदि कोस्टल एरिया में आप रहते हैं, आपके आसपास कहीं बोट है, इंजन वाली बोट है, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आपने काम किया है, देखिए कागज़ तो आपके पास में है, लेकिन आप में से बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने काम नहीं किया है। पिछली जो 2015 की जो भर्ती थी उसमें भी यही नुकसान हुआ था, सब कुछ हो गया था, मिठाई बट गई थी, उसके बाद प्रॉब्लम हो गई थी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी। अब बैटरी तो आप यदि बोट आपको नहीं मिल रहा है तो आप कहीं वर्कशॉप में भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर व्हीकल्स का मेंटेनेंस होता है, मोटर गैराज है, उसमें आप जा सकते हैं, उसमें ये सब आप पहचान कर सकते हैं। रोलिंग ऑफ रोप ऑन ग्राउंड डेक, रोल कैसे करना है रोप को, ये आपको पूछा जाएगा। और टाइप ऑफ नोट्स इन रोप्स, गांठें कैसे लगती हैं और गांठें आपसे लगवा के देखी जाएंगी, गांठ लगी हुई है उसको पूछा जाएगा, उसको खोलने के लिए कहा जाएगा। और फिगर 8 और क्लॉव हिच, ये सब आपके टेस्ट में ये सब पूछा जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन ये एक पेज हमें कहीं सोशल मीडिया पर हमें जानकारी हुई तो आप लोगों के साथ में शेयर किया हमने। तो दोस्तों आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मेरिट में आप आ जाएंगे, लेकिन आपको यदि ये जो ऊपर वीडियो में जो काम बताया है ये नहीं आता है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो कांस्टेबल क्रू विशेष रूप से इंजन साइड जो हैं हमारे साथी, वो विशेष ध्यान रखेंगे इसका। और ये सब काम, ये सब आइडेंटिफिकेशन, ये पार्ट्स ऑफ इंजन, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अब ध्यान रखना है, ट्रेड की तैयारी पूरी रखनी है और ट्रेड में फेल नहीं होना है। जय हिंद।